नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। आज हम राजस्थान की 200 सीटों पर पूरी पड़ताल के साथ सर्वे लेकर हाजिर है, जिसमें हम बताएंगे कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने की संभावना है। आज जो हम आपके सामने सर्वे लेके आए हैं, ये सर्वे एबीपी न्यूज़ व आज तक न्यूज़ द्वारा जारी की गई है। ये सर्वे सबसे विश्वास पात्र सर्वे है। इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बनेगी बीजेपी की कांग्रेस, या दोनों के बीच में टक्कर का माहौल देखने को मिलेगा, या फिर आरएलपी बाजी मार जाएगी। आज आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से व एंड तक जरूर देखिएगा। पहला जिला आपके सामने आ रहा है डूंगरपुर जिला, 4 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, आरएलपी के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। चलते हैं अगले जिले की ओर, बाड़मेर जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीट, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट। चलते अगले जिले की ओर, सीकर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में वो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। अगले जिले की ओर चलते हैं, जैसलमेर जिला, जिसमें 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, आरएलपी व अन्य के खाते में 0 सीटें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप राजस्थान के किस जिले से रहने वाले हो, व किसकी बनने की सरकार संभावना है। अगले जिले की ओर चलते हैं, जोधपुर जिला, 10 सीटें, जिनमें बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 5 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले जिले की ओर चलते हैं, अगला जिला आपके सामने आ रहा है बांसवाड़ा जिला, 5 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। अगले जिले की ओर चलते हैं, अगला जिला आपके सामने आ रहा है चूरू जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई 4 सीटों के साथ, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। चलते अगले जिले की और अगला जिला अजमेर, 8 सीटों के साथ, जिनमें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी अपनी बढ़त में कोई कमी नहीं रखती हुई 5 सीटों के साथ, बीजेपी के खाते में 3 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। चलते अगले जिले की और अगला जिला है सिरोही जिला, 3 सीटों, जिनमें बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 2 सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पीछे रहती हुई 1 सीट, आरएलपी को कोई सीट प्राप्त नहीं होगी, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट। चलते हैं अगले जिले की और अगला जिला है अलवर जिला, 11 सीटों के साथ, जिनमें सबसे अधिक सीटें बीजेपी के खाते में 6 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। आप हमारे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब जरूर करना। उदयपुर जिला, 8 सीटों के साथ, जिनमें सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, बीजेपी के खाते में 3 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। आपको हम बता दें, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना। पाली जिला, 6 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी के खाते में 2 सीट, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे चल रही है, 4 सीटों के साथ, आरएलपी के खाते में 2 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है दौसा जिला, 5 सीटों के साथ, 5 में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती। यहाँ पर आरएलपी के खाते में कोई सीट नहीं व अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं। नागौर जिला, 10 सीटों के साथ, जिनमें से सबसे अधिक सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी व आरएलपी का टक्कर का माहौल, बीजेपी के 3 सीटें, वहीं आरएलपी के भी 3 सीटें, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जालोर जिला, 5 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी के खाते में 3 सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी व बीजेपी की टक्कर का माहौल देखने को मिलेगा।
2 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी व आरएलपी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। दूरों दूरों तक व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है झालावाड़ जिला, 4 सीटों के साथ, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस की यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी आपको। आरएलपी का यहाँ पर कोई सीट नहीं आने की संभावना व अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है गंगानगर जिला, 6 सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटें सबसे अधिक हासिल कर सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आरएलपी के खाते में 0 सीट, यहाँ पर अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। बीकानेर 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी बहुत ही आगे। अगला जिला आपके सामने आ रहा है भीलवाड़ा जिला, 7 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी के खाते में 2 सीट। यहाँ पर आपको हम बता दें कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे, 5 सीट जा सकती है। आरएलपी के खाते में वहीं कोई सीट नहीं, आपको बता देने के खाते में 0 सीट। अगला जिला प्रतापगढ़, 2 सीटों के साथ, 2 की 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आएगी आपको। बीजेपी के खाते में 0 सीट, आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना। चलते अगले जिले की ओर, जयपुर 19 सीटों के साथ, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत आगे जा सकती है, 11 सीट। आरएलपी के खाते में कोई सीट नहीं व अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है हनुमानगढ़, 5 सीटों के साथ, जिनमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। वहीं आपको बता दें बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। आरएलपी के खाते में 0 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। चलते अगले जिले की ओर, चित्तौड़गढ़ जिला, कुल सीटों की संख्या है 5, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट। आपको वहीं बता दें आरएलपी के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। आपको हम ये भी बता देते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे नए अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो